हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रहलाद वर्मा आपकी अपनी ब्रेन अप क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए, हमने अभी तक आपको चैप्टर फर्स्ट की जितनी भी थ्योरी थी आपको कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम देखिए न्यूमेरिकल्स को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे फॉर्मूलों को अप्लाई करते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको जब भी कभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना हो तो आप सबसे पहले उस न्यूमेरिकल के जितने भी सिम्बलिकली चीज़ें हैं उनको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए इसमें क्या गिवन है, इसमें क्या गिवन है आप नोट करेंगे। देखिए आपको दिया है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर। दो स्फीयर हैं, उनके बीच का आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, फोर्स कैलकुलेट करना है। और जो स्फीयर्स पे चार्ज है, देखिए ये आपका फर्स्ट स्फीयर है, ये आपका सेकंड स्फीयर है। तो इस पे जो चार्ज गिवन है वो 2 × 10⁻⁷ कूलाम। इस पे जो चार्ज गिवन है वो 3 × 10⁻⁷ कूलाम। क्या बोला गया है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर बोली गई है, 30 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको बस सिम्बलिकली आपको नोट करना है। Q1 आपको गिवन है, Q1 गिवन है 2 × 10⁻⁷ कूलाम। Q2 आपको गिवन है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। और डिस्टेंस गिवन है 30 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कीजिए, 30 × 10⁻² मीटर। ये आपने सिम्बलिकली जितनी भी चीज़ें थी उसको रिप्रेजेंट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, बस फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है और आपका आंसर चुटकियों में आने वाला है। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू है आपके पास 2 × 10⁻⁷ इंटू Q2 की वैल्यू है 3 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर 30 × 10⁻²। इसका स्क्वायर कर लीजिए या फिर 2 टाइम्स क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। ये आपके पास कैलकुलेशन आ गई। अब देखिए क्या करेंगे, आप देखिए 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 10 टाइम्स, ये 3 टाइम्स। 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 10 टाइम्स, ये 3 टाइम्स। अब देखिए क्या होगा, 3 × 2 क्या बनेगा आपका 6 बनेगा, और 10 × 10 100 बनेगा। तो दो पावर ये वाली कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो आपको मिलेगा 6 × 10⁻⁹ 9 × 10⁻⁻14 हो जाएगा ऐड होके, ये 10⁻⁻14 हो जाएगा ये ऐड होके। तो अब -14 अपॉन में क्या बचा हुआ है, 10⁻⁻²। अब देखिए इसको ऊपर लाएंगे, न्यूमरेटर में लाएंगे तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ऐड हो जाएंगी तो अब आपको जो फोर्स मिलेगा वो कितना मिलेगा, F इज इक्वल टू 6 × 10⁻11 पॉजिटिव, 10⁻⁻14 नेगेटिव। तो आपको कितना मिल जाए, 6 × 10⁻³ न्यूटन। तो ये आपका फोर्स आ गया। तो ये आपका न्यूमेरिकल का जो फाइनल आंसर था, फोर्स पूछा था बिटवीन द स्फीयर्स, वो आपने कैलकुलेट कर लिया है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 2। देखिए क्या बोला गया है प्रॉब्लम नंबर 2 में, प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या बोला गया है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्पीयर, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। तो देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सेम कंसेप्ट को आपको अप्लाई करना है। कंसेप्ट क्या बताया था मैंने, कंसेप्ट ये बताया था कि जो जो चीज़ें आपको गिवन हो उनको आप सिम्बलिकली क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो देखिए आपको क्या क्या गिवन है, फर्स्ट स्पीयर पर कितना चार्ज है वो गिवन है, Q1 इज इक्वल टू 0.4 माइक्रो कूलाम। इसको कूलाम में चेंज कर लीजिए, 0.4 × 10⁻⁻6 कूलाम। Q2 आपको कितना गिवन है, Q2 गिवन है -0.8 माइक्रो कूलाम। इसको भी कूलाम में चेंज करेंगे, 0.8 × 10⁻⁻6 कूलाम। अब देखिए इसके बाद आपको फोर्स गिवन है कितना है, 0.2 न्यूटन।
अब देखिए आपको कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन देम। फर्स्ट पॉइंट में आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो आपको अभी फॉर्मूला जो आपने लगाया था सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा यहाँ पर भी। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला होता है आपके F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए जो क्वांटिटी आपको निकालनी हुआ करे, जो क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी हो, उसे आप क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो देखिए आपको यहाँ से क्या निकालना है, आर स्क्वायर कैलकुलेट करना है। इस आर स्क्वायर को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आर स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए आप आर को सेपरेट करेंगे, इधर ये डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में तो इधर आगे किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो आपको देखने को क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन एफ। ये आपका आर स्क्वायर की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। अब कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करेंगे। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना है आपका 0.4 × 10⁻⁻6 इंटू Q2 है 0.8 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई एफ। एफ कितना है 0.2। देखिए पॉइंट से पॉइंट को रिमूव कर जाइए, 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए क्या बचा हुआ है, यहाँ से पॉइंट हटा लीजिए, यहाँ आपका 10 इंक्रीज हो जाएगा, 4 × 4 16 बन जाएगा, तो 9 × 16। अब देखिए पावर -12 और 9 माइनस होंगी तो माइनस का 3 बचेगा, अपॉन में 10 बचा हुआ है, ऊपर ले जाएंगे इसको, कितना बनेगा 144 × 10⁻⁻4। ये आपका मिल जाएगा। इसका आप आर स्क्वायर है इधर, स्क्वायर रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये होगा 12 × 10⁻²। ये आपका आर आ गया, आर आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये आर की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।